सद्दाम हुसैन 20वीं सदी के सबसे विवादास्पद और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक। इराक पर 2 दशकों से भी अधिक समय तक लोहे की मुट्ठी से शासन करने वाले इस नेता की कहानी क्रांति से शुरू होती है और तानाशाही के चरम तक जाती है। क्या सद्दाम हुसैन एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने इराक को आधुनिक बनाने की कोशिश की, या एक निर्दयी तानाशाह जिन्होंने अपने देश को विनाश की ओर धकेल दिया? आइए उनके जीवन, शासन और उनकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। सद्दाम हुसैन इराक के एक प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद नेता थे, जिन्होंने 1979 से 2003 तक देश पर शासन किया। उनका नाम इतिहास में सबसे क्रूर तानाशाहों में गिना जाता है। उनके शासनकाल को दमन, तानाशाही और युद्ध के लिए जाना जाता है। हालांकि उनके समर्थक उन्हें इराक को आधुनिक और शक्तिशाली बनाने वाले नेता के रूप में देखते हैं। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव अल अवजा में हुआ। ये गांव तकरीत शहर के पास स्थित था। उनके पिता का नाम हुसैन अब्दुल मजीद था, लेकिन उनके जन्म से पहले ही उनका निधन हो गया। उनकी मां सुबहतुल्फा अल मुस्लात ने दूसरी शादी कर ली। सद्दाम का बचपन संघर्षपूर्ण रहा। उनका परिवार अत्यंत गरीब था। उनकी मां ने शुरुआत में उनके जन्म को स्वीकारने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उनके मामा खैरुल्लाह तुल्फा ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ली। सद्दाम ने बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बगदाद का रुख किया। सद्दाम ने बगदाद के अल कर्क स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। युवा उम्र में ही उनकी रुचि राजनीति में हो गई। 1957 में वे बाथ पार्टी में शामिल हो गए, जिसका उद्देश्य अरब देशों को एकजुट करना और समाजवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। 1959 में सद्दाम ने तत्कालीन इराकी प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या की साजिश में भाग लिया। ये साजिश असफल रही और सद्दाम को इराक छोड़कर सीरिया और फिर मिस्र भागना पड़ा। उन्होंने मिस्र में रहते हुए कानून की पढ़ाई की और वहां के राजनीतिक माहौल से प्रेरणा ली। राजनीतिक उदय और सत्ता का अधिग्रहण। 1963 में बाथ पार्टी ने तख्तापलट किया और कासिम की सरकार को गिरा दिया। हालांकि कुछ महीनों बाद पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। 1968 में एक और तख्तापलट हुआ, जिसमें सद्दाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बार बाथ पार्टी ने स्थायी रूप से सत्ता हासिल की और अहमद हसन अल बकर राष्ट्रपति बने। सद्दाम ने धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण किया और 1979 में अल बकर को हटाकर स्वयं राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने सत्ता में आते ही अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना शुरू कर दिया। कई वरिष्ठ अधिकारियों को मौत की सजा दी गई, जिससे उनकी पकड़ मजबूत हो गई। शासनकाल की विशेषताएं। 1. तानाशाही और दमनकारी नीतियां। सद्दाम का शासन पूरी तरह से तानाशाही पर आधारित था। उन्होंने अपने विरोधियों को क्रूर तरीके से खत्म किया। गुप्त पुलिस का नेटवर्क। सद्दाम ने देश भर में गुप्त पुलिस और जासूसों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया। मानवाधिकारों का उल्लंघन। उनके शासनकाल में हजारों लोगों को जेल में डाला गया, यातनाएं दी गईं और मार दिया गया। 2. आर्थिक विकास और तेल का राष्ट्रीयकरण। 1970 के दशक में सद्दाम ने इराकी तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए था। तेल राजस्व का उपयोग। उन्होंने तेल की आय का उपयोग करके बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया। मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। इराक में मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत उनके शासनकाल में हुई। 3. सैन्य शक्ति का विस्तार। सद्दाम ने इराक को एक सैन्य शक्ति बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया। उन्होंने आधुनिक हथियारों और रासायनिक हथियारों का निर्माण किया। इराकी सेना को मध्य पूर्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक माना जाता था। प्रमुख घटनाएं। 1. ईरान इराक युद्ध 1980-1988। 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला किया। इस युद्ध का कारण सीमा विवाद और क्षेत्रीय वर्चस्व था। युद्ध 8 वर्षों तक चला, जिसमें लाखों लोग मारे गए। ये युद्ध बिना किसी स्पष्ट परिणाम के समाप्त हुआ और दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। 2. कुवैत पर आक्रमण 1990। सद्दाम ने 1990 में कुवैत पर हमला करके उसे इराक का हिस्सा घोषित कर दिया। इस आक्रमण के पीछे कुवैत के तेल भंडार पर कब्जा करने की योजना थी। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इस आक्रमण की कड़ी निंदा की। 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत गठबंधन सेनाओं ने इराक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 3. संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध और आर्थिक प्रभाव। कुवैत पर आक्रमण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों के कारण इराक की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। देश में गरीबी और भूखमरी बढ़ गई। 2003 का इराक युद्ध और सद्दाम का पतन। 2003 में अमेरिका ने इराक पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया कि वहां विनाशकारी हथियार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं।
अमेरिकी सेना ने सद्दाम की सरकार को गिरा दिया। दिसंबर 2003 में सद्दाम को उनके गृहनगर तकरीत के पास एक गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा और मौत। सद्दाम पर नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे। उन्हें 2006 में दुजल नरसंहार 1982 के मामले में दोषी पाया गया। 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। विरासत और विवाद। सद्दाम हुसैन की विरासत आज भी विभाजित विचारों का विषय है। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत नेता मानते हैं जिन्होंने इराक को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत किया। उनके विरोधी उन्हें एक निर्दयी तानाशाह के रूप में याद करते हैं। निष्कर्ष। सद्दाम हुसैन का जीवन शक्ति, राजनीति और विवाद का मिश्रण था। उनका शासन एक ऐसे युग का प्रतीक था जिसमें व्यक्तिगत शक्ति और तानाशाही ने एक देश की राजनीति और समाज को आकार दिया। उनके कार्यों ने न केवल इराक बल्कि पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित किया और उनकी विरासत पर आज भी बहस जारी है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।